गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। बोला जाए। लाइव है। कौन सा? फोर्टी फोर तक किए थे ना? 45 भी कर लिए थे। हाँ, चलिए कल से आगे बढ़ा जाए। सन्नी, नारायण, सोमनाथ, नीरज, सौरभ, आगे बढ़ा जाए। इसका थ्योरी मैंने बताया था आपको। सवाल बन गया होगा। 200। कितना लोग का 200 आया है? और लोग का क्या हुआ? अरे, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात इतना है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात इतना हो जाता है। आप देखिए, पहले से रेशियो था 2 3 5 और बाद में हो गया 4 5 7। आप देखिए इसका रेशियो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहां पर इसका रेशियो भी 2 बढ़ा और यहां भी रेशियो इसका 2 बढ़ा। प्रत्येक कक्षा में रेशियो 2 बढ़ा है। रीजन जानते हैं क्या है? 40 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया गया है। इसका मतलब 2 रेशियो का मान कितना है? 40 40 है। 2 रेशियो का मान 40 विद्यार्थी है। तो आप बताइए यहां 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 20 विद्यार्थी हो जाएगा। अब 1 रेशियो का मान 20, तो कहता है प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे? तो कुल विद्यार्थी मतलब रेशियो जोड़िए, 5 3 8 2 10। तो 10 रेशियो का मान कितना? 200। 1 रेशियो का मान 20, तो 10 रेशियो का मान 200 और 200 विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या नहीं बना था जी? थ्योरी में मैंने ये बातें आपको बता रखा था। पहले से रेशियो था 2 3 5 और बाद में हो गया 4 5 7। रेशियो देखिए, यहां भी 2 बढ़ा, यहां भी 2 बढ़ा, यहां भी 2 बढ़ा। रीजन क्या है? तो 40 विद्यार्थी प्रत्येक में बढ़ाया गया, मतलब 2 रेशियो का मान 40 तो 1 रेशियो का मान 20। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो प्रारंभ में टोटल 5 + 3 8 और 2 10 के रेशियो में थे। और 1 रेशियो का मान 20 है, तो 10 रेशियो का मान 200 होगा आपका। बस यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, रेशियो 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब 2 रेशियो का मान 20 है, तो 1 रेशियो का मान 10। अब सवाल कहता है कि बढ़ोतरी से पहले मतलब स्टार्टिंग में कुल कितने विद्यार्थी थे आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 3 8 2, 1 रेशियो 10 के बराबर, तो 10 रेशियो 100 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। यहां पर आप देख सकते हैं कि उस तरीके से वृद्धि नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ तो रहा है। तो अगर प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ रहा है तो रेशियो भी बराबर बराबर प्रत्येक में बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है।
आप देख लीजिए 2 से 8 हुआ मतलब 6 बढ़ रहा है, 3 से 11 हुआ मतलब 8 बढ़ रहा है। पीछे के 2 सवाल में बराबर बराबर बढ़ रहा था, इसमें नहीं बढ़ रहा है। तो हमने इसका तरीका 2 तरीके से मैंने इस तरह के सवाल को बताया था आपको, है ना। देखिएगा 2:3:4 दिया है और फिर बाद में 8:11:14 दिया है। आप बताइए जी इसमें कितने का अंतर, यहां कितने का अंतर, 3 का। यहां भी 3 से बढ़ रहा है और यहां भी 3 से बढ़ रहा है। देखिए 3 का अंतर है कि नहीं है। तो आप सिंपली क्या करिए, यहां 3 से गुणा कर दीजिए, यहां 3 से गुणा करिए। मतलब बैलेंस करने का तरीका यह है। अब बताइए बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6:9:12 और यहां तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 8:11:14। अब आप सब लोग देखिए रेशियो कितना बढ़ रहा है, 6 से 8 हुआ 2 बढ़ रहा है, 9 से 11 हुआ 2 बढ़ रहा है, 12 से 14 हुआ 2 बढ़ रहा है। रेशियो प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ा है। इसका मतलब आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि 2 का मान कितना 12 था, 1 का मान 6। अब कहता है आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में टोटल विद्यार्थी कितना, 12 और 9 21 और 6 27 रेशियो। कुल विद्यार्थी मतलब जोड़ दिए 27 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो 27 अनुपात का मतलब 27 गुना 6 162। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। एक तरीका हमने बैलेंसिंग सही से बताया था और दूसरा हमने बेसिक तरीका बताया था। देखिए बेसिक को देख लीजिए आप। बोलिए पहला कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 2x, दूसरा कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 3x और 12 विद्यार्थी बढ़ गया, तब 12 ऊपर भी जोड़े 12 नीचे भी जोड़े। याद रखिए 2x 3x पहला दूसरा कक्षा का लिए हैं, तो बराबर यहां पर पहला दूसरा कक्षा कितना 8/11 है। अगर मान लेते हैं कोई यहां पर 3x 4x लेता दूसरा तीसरा कक्षा का, तो फिर यहां पर 11:14 लिखते दूसरे तीसरे का। अगर कोई मान लेते हैं कि पहला कक्षा और तीसरा कक्षा का लेता है 2x 4x, तो यहां पर हम 8/14 फिर लिखते हैं। अब ऐसा सॉल्व करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। अब बताइए कि x का मान जब निकल जाएगा कितना आएगा, 18 आएगा। x का मान 18 आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करके, सही बात है। अब कहता है बताइए प्रारंभिक संख्या कितना, तो 4 3 7 2, तो 1 अनुपात का मान 18, तो पूरा 9 अनुपात का मान 18 9 में 162। एक क्या फिर से सबसे पहली चीज तो गलत आप बोल के आ रहे हैं कि 2x 3x 4x और इसको बोल रहे हैं 8x 11x 14x, ये गलत है आपका। यहां x हम लिए तो यहां x नहीं ले सकते हैं, रेशियो बदलेगा वेरिएबल बदल जाता है। मतलब यहां x लेंगे तो फिर यहां x नहीं, या फिर y बोलना पड़ेगा आपको, 8y 11y 14y, समझे। y के रूप में आपको बोलना पड़ेगा। अगर वहां x बोल रहे हैं तो रेशियो बदल गया था, x नहीं बोलेंगे, y कहना पड़ेगा आपको। फिर वैसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना वो। तो 2 तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे, तो ये भी आसान है, यही आसान है बेसिक वाला। कुछ पूछना है कहना है बोलिएगा। व्हाइट टी शर्ट आप नहीं समझे शायद, समझ गए। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताइए मध्यानुपाती का, रूट अंडर ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन का, फोर्थ प्रोपोर्शन, आप लोग मत बोलिए। मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन।
मतलब हाँ ठीक ठीक, समझ गया। पहला रेशियो के पहला टर्म को गुणा करके एक तरफ और रेशियो के दूसरा टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ लिखते हैं। बैठिए, ठीक है, बढ़े आगे। इसमें दो टाइप का सवाल आपको दिखा, आपने ध्यान नहीं दिया। इसमें दो टाइप का, 42 47 में क्या है कि बराबर बढ़ रहा है, 2 से 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, बराबर बढ़ रहा था। यहां भी बराबर बढ़ रहा था, बट इसमें बराबर नहीं बढ़ रहा था। तो बराबर नहीं बढ़ रहा था तो इसका अंतर 3, इसका अंतर 3, 3 से उसमें गुणा किए तो बराबर और बढ़ने लगा आपका, नहीं तो फिर बेसिक से बनाए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए 4 रेशियो था, 7 हो गया, 3 बढ़ा। 6 रेशियो था, 9 हो गया, 3 बढ़ा। और 9 रेशियो था, 12 हो गया, 3 बढ़ा। रेशियो 3 बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि 12 विद्यार्थी का वृद्धि हुआ है। तो 3 रेशियो का मान 12 विद्यार्थी, तो 1 रेशियो का मान 4 विद्यार्थी। तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले कुल कितनी संख्या? वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले टोटल कितना? 9 6 15 4 19, तो 1:4, तो 19 अनुपात का मान 76। 19 चौक 76, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा ये भी। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे आइए। ये पता है कौन सा टाइप है? रिलेशन बेस्ड है, रिलेशन बेस्ड। थ्योरी मैंने खूब सवाल इस पे कराया था, लगभग हमारे ख्याल से 7-8 सवाल के आसपास में, है ना। रिलेशन बेस्ड में 7-8 सवाल मैंने आपको कराया था। चलिए, और 2-2 तरीके से मैंने कराया था, है ना। पढ़िए सवाल क्या कहता है। पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है। अनुलोम परिवर्तन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर ये बात है। अब कहता है P, दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं इस सवाल में। P बराबर 1 तो Q बराबर 2। पहले तो यहां पर देखिए P Q के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर। ये अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि P जो है Q के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब अनुलोम परिवर्तन रहेगा तो हम दोनों को कहां लिखते हैं? ऊपर में। और जब रहेगा प्रतिलोम रहेगा या विलोम रहेगा, व्युत्क्रम रहेगा, मतलब उल्टा का सेंस, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इनवर्स का सेंस रहेगा तो फिर इसको कहां लिखते हैं? नीचे में लिखते 1/Q स्क्वायर लिखते हैं। अगर दो राशि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों को हम ऊपर में लिखेंगे। और अगर मान लेते हैं P Q स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो फिर ऐसे लिखते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q स्क्वायर, नीचे में लिख देते हैं, इनवर्स का सेंस हो जाता। ऊपर ऊपर लिखेंगे ये समानुपाती का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंस होगा ये। तो अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। अगर विलोम रहेगा, देखिए व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब क्या? सीधा के उल्टा, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया, हमने लिख दिया P जो है वो Q स्क्वायर का समानुपाती है। देखिए ये आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, चिन्ह है। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट K से गुणा करना होता है। अब कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हम K ही लेंगे, आपकी मर्जी है, P Q R S कुछ ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर या लगभग जगह पर K ही दिखता है तो आप भी K ही लीजिए। इस चिन्ह को हटाने के बाद K से गुणा करते हैं, कर दिया हमने। अब देखिए जी, मान दिया हुआ है P और Q का, बैठाइए। P का मान 1 तो Q का मान 2। अब आपको क्या करना है? P के जगह पर 1 बैठाना है और Q के जगह पर 2 बैठाना है। बोलिए K का मान कितना हो जाएगा? 1/4 होगा क्या? K का मान 1/4, 4 जो गुणा में था ना इधर भाग में आ गया। यहां तक कर लिए, फिर कराइए। अब यदि Q बराबर 6 हो तो P का मान कितना होगा, है ना। यानी फिर हम कहां से चलेंगे? यहां से, जहां पर अब बराबर करके K लिखे हैं ना, वहां से फिर चलते अगेन, पुनः अगेन।
बोलिए Q बराबर कितना दिया है 6, तो P का मान पूछता है तो हो जाएगा P बराबर क्या है K, और K की वैल्यू 1/4 है, 1/4 लिख दिया हमने। K की वैल्यू 1/4 और Q का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से कट गया, 9 बार में उत्तर हो गया। P का मान निकल गया, यानी एक बार P और Q का मान दिया है तो बैठा दिए तो K का मान निकल गया, P और Q का मान बैठा दिए तो K का मान निकल गया। अब फिर वापस क्या करना है, K का मान को यहां बैठाना है और Q का मान 6 बैठाना है। बैठाइए एक बार फिर से, चलिए, तो P का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक तरीका है, बाकी एक और इससे भी शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था, चलिए उसको भी हम बता दे रहे हैं। ये सब 2-2 बार हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और वाला तरीका यहां पर क्या है, P जो है ना Q स्क्वायर का समानुपाती है, तो जानते हैं क्या करना है, P और Q को समान अनुपात में लिखना है। P कितना है 1, अब बटा में 2 स्क्वायर बराबर P पूछ रहा है और Q का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर। समानुपाती का मतलब क्या, समान अनुपात, जितना अनुपात P और Q स्क्वायर का होगा उतना ही अनुपात बाद में भी होगा। तो शुरू में P का मान 1 तो 1 ऊपर और Q का मान 2 तो 2 का स्क्वायर नीचे। फिर बाद में P पूछ रहा है तो P ऊपर और Q 6 दिया तो 6 का स्क्वायर नीचे। अब बोलिए ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4, अब बराबर हो जाएगा P बटा में 36 हो जाएगा। नीचे नीचे काटिए, 4 से 9 बार में तो P का मान कितना हो जाएगा 9। समानुपाती है इसलिए अनुपात को समान कर दिए, मतलब दोनों को बराबर कर दिए, अब P का मान निकल गया। इससे वो शॉर्ट तरीके हुए हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी डाउट है बोलिएगा। बढ़े आगे, ये बन जाएगा ए बी के, देखिए यहां पर घन ना, घन है, घन क्यूब, ए बी के घन मतलब बी के क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए इसको भी एक बता दे रहे हैं, व्युत्क्रम का है इसलिए देखिएगा, ए जो है बी के क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रम है, इनवर्स है, इसलिए बी क्यू को कहां लिखे, नीचे में। अब बताइए इस चिन्ह को हटाएंगे तो के से गुना होगा, यानी के इंटू बी क्यू हो जाएगा। बेसिक से पहले देख ले रहे हैं। अब बताइए ए और बी का मान दिया है, ए का मान 3 दिया है और बी का मान 2 दिया है, तो बैठा दीजिए, ए का मान 3 बैठाइए और बी का मान 2 बैठाइए। बोले 2 का क्यों 8 दिए 24, के का मान 24 हो गया। अब पता है अब यहां से चलेंगे अगेन पुनः, कहता है ए का मान 8/9 है तो बी का मान कितना है। सुनिए जी, ए का मान हमने रख दिया 8/9, यहां चले, ए का मान 8/9, के का मान कितना 24 और इंटू में 1 में बी क्यू हो जाएगा। सोल्व करके बी का मान निकाल लेंगे। चलिए क्रॉस लाइए इधर, तो बी क्यू का मान 27, बी क्यू का मान 9 27। अब बताइए क्यूब जाएगा उधर क्यूब रूट में, तो 27 का क्यूब रूट 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी बराबर 3, और ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस यही तो बात है। और वाला भी तरीका हम देख ले रहे हैं, देखिए
और वाला भी तरीका देख ले रहे हैं, और वाला तरीका देखिए। व्युत्क्रमानुपाती में क्या करते हैं, उलट के लिखते हैं। जैसे देखिए इधर a और b का घन, तो a का मान कितना दिया है 3, a का मान देखिए भाई 3 दिया है, और b का मान कितना दिया है 2 दिया है, b का मान 2 दिया है, b का मान 2 दिया है आपका, a का मान 3 है और b का मान 2 है। बोलिए है? अच्छा 2 का क्यू, क्योंकि b का घन है ना, a और 2 का क्यू लिख दिए। फिर यहां पर जानते हैं क्या करेंगे, फिर यहां पर देखिए याद रखिए a ऊपर लिखे हैं, अब बी क्यू कहां लिखे हैं नीचे, इस बार बी क्यू जाएगा ऊपर और a कहां नीचे, a नीचे, तो 8/9 नीचे हो जाएगा। उलट के लेना होता है, देखिए व्युत्क्रम रहेगा तो उलट के लिखेंगे। देखिए a ऊपर बी क्यू नीचे, इसमें उल्टा हो गया, बी क्यू ऊपर और a देखिए 8/9 दिया हुआ है, a कहां नीचे, उल्टा a बटा बी क्यू, अब बराबर होगा यहां बी क्यू बटा a होगा। जब व्युत्क्रम होगा तो उलट के लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। देख लीजिए a का मान 3 और b का मान 2 है, तो 2 क्यू, a बटा बी क्यू, अब बराबर में बी क्यू पूछ रहा है तो ऊपर कर दिए और बटा में a 8/9। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देखिए काटिए, 2 का क्यू 8 से ये 8 कट गया, नीचे नीचे कटेगा ना, लगता है कि गड़बड़ हो रहा है ना, ये 9 ऊपर ना जाएगा जी, 9 से फिर कट जाएगा। फिर देखिए मैं सही लिख रहा था, ऐसे करिए इसको थोड़ा सा, देखिए यहां पर a कितना है 3 है, और यहां पर a कितना है 8/9, यही हो गया, ऊपर a नीचे a, ऊपर a नीचे a, अब a और बी क्यू व्युत्क्रम है, तो देखिए इसका वाला बी क्यू कहां जाएगा ऊपर, और उसका वाला बी कहां जाएगा नीचे जाएगा आपका। हाँ बात समझिए, a और b क्यू उल्टा है, तो देखिए आप a का पहले रेशियो बना लीजिए, a कितना है यहां पर 3, यहां a कितना 8/9, तो 3 और बटा में 8/9, a का रेशियो बना लीजिए। फिर बी क्यू का बनाना है, लेकिन उलट के बनाना है, मतलब शुरू वाला जो b का मान 2 था वो नीचे लिखाएगा, देखिए 2 का क्यों नीचे लिखा है, अब बाद वाला जो b का मान है कहां लिखाएगा ऊपर। अब काट दीजिए इसको, तो 8 से 8 खत्म हो गया, 9 सबसे नीचे वाला कहां जाएगा सबसे ऊपर, तो 9 या 27, और 27 बराबर बी क्यू, तो b बराबर कितना 3 हो जाएगा। ये हमारा तरीका हो जाएगा, मतलब a को लिखना है और उस तरफ b को लिखना है। तो फिर ये तरीके लगाइए, फिर वो तरीके, दोनों में से कोई एक लगाइए आप। अगला वाला भी आपको हम सेट करके दिखा रहे हैं, ये व्युत्क्रम है, ये भी व्युत्क्रम है, उस तरीके सेट कर रहे हैं। ऐसा समझिए, ए वाले को एक तरफ और बी वाले को दूसरे तरफ, व्युत्क्रम रहेगा तो बी वाले को उलट के लिख देंगे, और अगर समानुपाती रहेगा तो ए और बी को सीधा सीधा लिखेंगे, नहीं उल्टेंगे। आपको नहीं लग रहा कि बाद वाला जो है ना x का b लिखा गया ऊपर, पहले वाला का b कहां लिखा गया नीचे लिखा गया है। वजह यही है कि व्युत्क्रम लिखा है। कुछ कहना है बोलिएगा। फोटो खींचेगा, खींच लिए, कोई बात नहीं, बोल नहीं रहे हैं। 27 आ रहा है, देखिए इसको हम और वाले तरीके पर सेट कर रहे हैं। सवाल कहता है x y के वर्गमूल के, x जो है ना y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित होता है। देखिए ज्यादा ही सब फेरा मत रे, का लिखा है यहाँ पर, व्युत्क्रम मतलब हो गया इनवर्स,
है ना। तो देखिए, और ये y का वर्गमूल, तो देखिए x ऊपर और y का वर्गमूल नीचे कर दिया। यानी एक तरफ लिखना है x का रेशियो और दूसरे तरफ लिखना है रूट y का रेशियो, लेकिन उलट के, उलट के। चलिए बोलिएगा x वाला कितना है, तो x का मान देखिए यहां 9 और यहां x का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, x का मान 9 और x का मान पूछ रहा है, तो ऐसे छोड़ दिए x बराबर। अब बोलिए x का मान, पहले का रूट y कितना था 81, तो इसका रूट y कहां लिखेंगे, नीचे, इसका रूट y नीचे और ये वाले का ऊपर, उलट के लिखेंगे। बाद वाला y का मान कितना है, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, उत्तर हो गया 9 बटा एक्स बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 81 का वर्गमूल 3 से कट जाएगा, ये 3 बार में क्रॉस गुणा करिए, एक्स का मान 27। एक्स को एक तरफ, रूट वाई को दूसरे तरफ, व्युत्क्रम रहेगा तो उलट देंगे एक तरफ, और नहीं अगर रहेगा समानुपाती रहेगा तो सीधा सीधा लिखेंगे। उसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हो जाएगा ऐसे। अगला सवाल को सेट करिए, आप थोड़ा सेट करिए। तो इसको प्रतिलोम का मतलब उल्टा ही होता है, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स ही होता है। कितना भाई, 3.6। सब लोग निकालिए जल्दी से, टाइमर लगा दिए, 15 सेकंड का समय है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से निकालिए, उसको सेट करना है। हमारा कमेंट नहीं जाता है क्या, सबका कमेंट आता है। निकालिए निकालिए सब लोग। दस आ रहा है, 10। देखिए मैं निकाल दे रहा हूं, कह रहा है एक्स से प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल वाई के, घनमूल वाई के, घनमूल वाई के। तो घनमूल वाई से नहीं लिखा जाता है, वाई का क्यूब रूट। एक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ वाई का, तो क्यूब रूट ऑफ वाई को नीचे लिख दिया। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि एक्स का रेशियो लिखेंगे एक तरफ और क्यूब रूट ऑफ वाई का रेशियो उलट के लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो बताइए एक्स का मान कितना, 6, और बाद में एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान 6 हो गया, बाद वाले एक्स का मान निकालना है, तो नीचे में छोड़ दिए, नीचे में छोड़ दिए। फिर इसके बाद देखिए पहले का y कितना है, पहले वाला y कितना है 125, तो उसका घनमूल कहां लिखेंगे, नीचे में। अब बाद वाला y कितना है, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, ऊपर ऊपर उसके घनमूल को लिखेंगे। अब चलिए सॉल्व कर दिए, कैसे बढ़ाइए, 6 बटा एक्स बराबर 3 बटा 5, तो 3 से कटेगा 2 बार में, x का मान 10, 10 आंसर होगा जी। आप पूछिए, जहां दिक्कत है किसी को पूछिए। आपका बना था, आप लिए, अच्छा किए, छापिए केवल, बनना भी चाहिए ना। कुछ पूछना है बोलिएगा।
पूछते भी नहीं है कुछ लोग और बनाते भी नहीं है। ये कौन सा रोग है? हैं? पूछते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है। ये तो वही बात हो गई सर, भोजन कर रहे पेट भर जा रहा है, बताओ कौन सा रोग है ना? भोजन करने से हमारा पेट भर जाता है, कौन सा रोग है? कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो बनना चाहिए ना। पूछते भी नहीं है, बनता भी नहीं है, कुछ लोग से समझ में पूरा आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस का कमी है ना, थोड़ा मेहनत घर पे ज्यादा करे, सेल्फ स्टडी। ये बात बिल्कुल सच है। सेल्फ स्टडी जानते हैं, टीचर से कई गुना फायदा आपका सेल्फ स्टडी करने से होगा। एकदम सच्चाई है। सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन समय वहां पर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे जो चीज को आप ढूंढिएगा, एक सही कंसेप्ट आप सेल्फ स्टडी करके ढूंढिएगा, 2 घंटा में मास्टर जो है वो चीज को 5 से 10 मिनट में आपको दे देगा। यही टीचर के पास आने का फायदा है। सेल्फ स्टडी से जो चीज को, जो कंसेप्ट को आप 2 घंटे में ढूंढ सकते हैं, वो चीज जो है 5 से 10 मिनट में आपको समझा दिया जाता है। यहाँ पर आपका वही 1 घंटा 50 मिनट का बचत होता है ना। ऐसे सेल्फ स्टडी से हर कोई कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सेल्फ स्टडी किया करिए। जैसे मैंने ये टाइप बता दिया, मतलब यहीं पर काफी सवाल हो जाता है। देखिए ना इसमें कितना सवाल है, 11 सवाल यहां पर है। बाकी मैंने आपको 5-7 सवाल उसमें कराया था, है ना। तो 16-17 सवाल आपका एक टाइप पे जा रहा है आपका। बाकी और ढूंढिए, जैसे 16-17 को 2 बार 3 बार 2-3 बार 3 बार 4 बार बनाइए, जितना हो सके। पहले इसी को बनाना है, एक बाद फिर ढूंढिएगा बुक। जौन बुक आप साइड बुक रखे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें खोलिएगा और देखिएगा कि रिलेशन बेस्ड कहाँ का है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और 2-4-5 को हर बुक में, 16 को नहीं लिखा रहेगा, 2-4 को सवाल रहता है हर बुक में आपका। 2-4 को दिखेगा, उसको बना देना, बन जाएगा आपसे। लेकिन 2-3 बार इसको बना लीजिएगा उसके बाद, हाँ, तब ना मजा है पढ़ने का। कुछ लोग तो ये भी नहीं बनाता है, सीधे बुक उलटना पलटना शुरू करता है दूसरा वाला आपका। कुछ ऐसे एक विद्यार्थी कल के क्लास में क्वेश्चन पूछने आए थे, इसी बैच के, अब होंगे ही, है ना। वो पूछ रहे खरगोश वाला, खरगोश और लोमड़ी कुत्ता वाला छलांग लगाता है। बहुत सारे बुक में वो चीजें रेशियो में दे रखा है, लेकिन हम उसको पढ़ाते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, जो स्पीड का रेशियो पूछता है। वो सब हर टीचर का या फिर बुक का जो भी होता है अपना अपना ये होता है ना। मैंने ये चीज को अलग चैप्टर में रख रखा है और कोई इस चैप्टर में रखा है। तो आप इसको 2-4-5 बार बनाइए, और जितना इस टाइप का सवाल दिखेगा आप उसको बनाइएगा साइड बुक से अपना। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको हम बोले थे ना उसमें देने के लिए, लेकिन इधर देंगे 1-2 दिन के अंदर में। देखिए इसका मान कितना होगा, बनाए हैं, ये तो शायद मैंने बताया भी था। देखिए 2022 का क्वेश्चन है CHSL का, इसी साल का सवाल ये है। ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ, अनुक्रमानुपाती मतलब उल्टा के सीधा, अनुक्रम मतलब सीधा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संयुक्त रूप से बी और सी का। संयुक्त रूप से बी और सी का मतलब ऐसे हो जाएगा यहां पर बी गुना सी। ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BC है। अब बताइए, ई दोनों समानुपाती है तो एक तरफ रेशियो लिखेंगे A का और दूसरे तरफ लिखेंगे BC का। अच्छा, समानुपाती है तो उलट के लिखेंगे BC का, कि सीधे लिखेंगे? सीधे लिखना है, हाँ। व्युत्क्रम रहेगा तो उलट के लिखना है। चलिए बोलिएगा, शुरू में A का मान कितना, देखिए ABC का मान यहां पर, A का मान 6, अब बाद में A का मान पूछ रहा था, यहां लिख दिए। अब बोलिए शुरू में BC का मान 3 दूना 6, शुरू में BC का मान 3 दूना 6। तो ऐसा नहीं कि शुरू वाले को नीचे लिखेंगे और बाद वाले को ऊपर लिखेंगे, उलटना थोड़ी ना है। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में है। 3 गुणा 2 होगा, 3 गुणा 2 होगा।
बाद वाला जो BC है कितना 5 गुना 7, उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। शुरू वाले को ऊपर, बाद वाले को नीचे आपका सीधे। जब समानुपाती रहेगा तो सीधा सीधा A का रेशियो इधर लिखेंगे, ऊपर A नीचे भी है, और उधर जो BC है ना, ऊपर BC नीचे BC आपका B गुना C B गुना C। संयुक्त रूप से B और C बोला है, इसका मतलब B गुना C होता है। अब देखिए इसको काट के सॉल्व करें तो 6 से 6 खत्म, तो A बराबर ऐसे ऐसे क्रॉस गुणा करोगे तो A बराबर 35 उत्तर हो गया। देखिए इस तरीके से बड़ा आसानी से हो जाता है। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन को ये तरीके से बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल क्या कहता है जी, ये भी CHSL 2022 का ही सवाल है, इसी साल का। और मैं आपको बता दूं लगभग आपका 70 से 75 हजार वैकेंसी SSC में आने वाला है। 70 से 75 हजार वैकेंसी, 12 मतलब ऑल ओवर 12 और ग्रेजुएशन सब मिला करके। 12 पर भी आपका MTS है, आपका CHSL ये जो है ना 2022 इस साल जो हुआ, इस साल भी वैकेंसी आपका आने वाला है। इसका हो सकता है एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर 2023 में, लेकिन वैकेंसी आपका इसी साल में कितना 2.5 महीना बचा हुआ है ना समय, 2.5 महीना में आपका आ सकता है वैकेंसी, है ना। तो ये ध्यान में रखिए, ये सब बहुत सारा अभी इधर वैकेंसी आ रहा है और आएगा, बहुत आएगा। 2024 में चुनाव है ना, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, है ना। तो अब वैकेंसी तो आएगा ही, हम लोग को उससे क्या मतलब है, युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना। मान लेते हैं वही इलेक्शन के बहाने अगर जॉब आ जाए, वैकेंसी आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो फिर और क्या चाहिए, है ना। अब बाकी राजनीति की बात अपने घर पे करिएगा, है ना, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेहनत करिए, सारे पेपर पर आप ध्यान दीजिए। अगले वीक से हम SSC का बैच भी ला रहे हैं, मंगलवार हो गया ना, अगले सोम या मंगल से आपका CGL और CHSL का माइंड रहेगा, क्योंकि फिर जानते हैं कुछ दिन बाद आके 10 दिन बाद वैकेंसी दे देगा, फिर आकेगा सर CHSL का दीजिए, फिर आकेगा सर MTS का दीजिए। तो ऐसा थोड़ा कि सबका GD का दीजिए, तो सबका अलग अलग बैच थोड़ी ना पॉसिबल है। तो वो आपका CGL में वो सारा आ जाएगा, है ना, अगले वीक से स्टार्ट होगा। उसमें आपका 3 विषय होगा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होगा आपका। 1-2 दिन एडमिशन चलेगा आपका, एकदम बहुत ही मिनिमम फी रहेगा आपका। 3 विषय के लिए बहुत ही मिनिमम फी रखा जाएगा, है ना। बताएंगे, है ना, युवा अभी ना बताएंगे, आप ही से पूछेंगे, जो आपको उचित लगेगा आप लोग को वही फी रखेंगे, हम अपने तरफ से नहीं रखेंगे, है ना। और क्लासेज सुनिए, क्लासेज जो है आपका 2.1/2 घंटा, 2.5 घंटा डेली चलेगा आपका। टाइमिंग अभी जस्ट आपके बाद, है ना, मतलब ये जो छुट्टी होगा 12 बजे, जब ये बैच चालू हो जाएगा तो आपका फिर टाइमली क्लास भी लगेगा, टाइमली छुट्टी भी हो जाएगा। 10 मिनट ज्यादा ना पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्री रहते हैं तो पढ़ाते हैं 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन जब बैच आ जाएगा तो फिर टाइमली आपका हो जाएगा। तो फिर 2.5 घंटा आपका डेली चलेगा आपका। इसी में पहले मैथ चलेगा, आई दोनों में उलट पुलट तनी मनी हो सकता है, सर के अपना जिस हिसाब से कंफर्ट हो उस हिसाब से पहले मैथ चलेगा आपका। बढ़े आगे, अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल परसों तक इसका इंफॉर्मेशन हम देंगे, है ना। P और Q के अनुक्रमानुपाती है, और Q बराबर ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। देखिए P Q के अनुक्रमानुपाती है, और Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है। तो बड़ा सिंपल बात है जी, P Q का अनुक्रमानुपाती है, सीधा।
एक तरफ P लिखेंगे, दूसरे तरफ Q लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा। हमारे ख्याल से बना लीजिएगा आप लोग। P का मान 227, अब फिर P का मान पूछ रहा है, Q का मान 232 और Q का मान 116। इससे कट गया 2 बार में, तो P उधर जाएगा, 2 नीचे उतरेगा, तो P का मान 227/2 मतलब हो जाएगा 113.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े आगे, ये भी CHSL 2022 में, मतलब इतना तो कंफर्म है कि टाइप से सवाल पूछा जा रहा है, आ रहा है, एकदम लेटेस्ट सवाल है भी। y x के अनुक्रमानुपाती है, बना लीजिएगा। ये नहीं बना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, मतलब एक तरफ y का रेशियो, दूसरे तरफ x का रेशियो समानुपाती है, तो दोनों को सीधा सीधा लेंगे। बोलिएगा, x का मान 42 है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, y तरफ लिख दिए सर। अरे किधर लिख दीजिए, x इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, नहीं y को इधर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी, आप बनाइएगा, आपकी मर्जी चलेगी, है ना। x का मान 42 और फिर x का मान 54। देखिए x इधर लिखे तो y उधर लिख दीजिए, y इधर तो x उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि y हमने पहले लिख दिया तो y ही इधर लिखेंगे, बस y लिखना है और उधर x लिखना है। चलिए, तो y का मान बताइए कितना, 61। अब बाद वाला y निकालना है। 6 से कटेगा 7 बार में, 6 से कटेगा 9 बार में। अब देखिए यहां पर कहता है पूर्णांक मान का संज्ञान ले, मतलब ऐसे ही कुछ लैंग्वेज रहा होगा एग्जाम में भी, यानी अप्रोक्स में आंसर बताना है जो लगभग में इंटीजर होगा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 7y बराबर 9 गुना 61। क्या 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 सते 49 और 7 अठे 56, यानी 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आंसर क्या मानेंगे, 78। पूर्णांक में लिखना है, पूर्णांक मतलब होता है आपका 78, पॉइंट में आ रहा था 78 पॉइंट समथिंग, मतलब आंसर 78 हो जाएगा आपका। बड़े आगे, x को एक तरफ, y को दूसरे तरफ लिख दिए, ये बन जाएगा x जो है y स्क्वायर -1 का प्रतिलोमता, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना, अनुलोम प्रतिलोम उल्टा। देखिए क्या करना है पता है, x का रेशियो एक तरफ और y स्क्वायर -1 का रेशियो दूसरे तरफ उलट के। बोलिएगा सब लोग, x का मान कितना, कहां गया, y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान मतलब किसका, x का मान, ये वाले का, x का मान 24 है, तो x का मान 24 और बाद में x का मान निकालना, वैसे ही छोड़ दिए। अब बोलिए शुरू में y का मान, तो शुरू में y का मान 10 है, तो उसको कहां लिखेंगे, नीचे ना, शुरू वाला y ऊपर वाले y को नीचे लिखेंगे और नीचे वाले y को ऊपर लिखते हैं उलट के। बोलिए पीछे, नीचे वाला y 5 है, तो इसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। आप एक स्टेप और बढ़ाइए, देखिए 24 बटा में x और इधर हो जाएगा 24 बटा में 99, 24 24 खत्म, x बराबर 99। क्या भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पे आ जाइए, बन जाएगा। P पता है क्या है, P जो है ना, Q और R
के गुणनफल, क्यू और आर के गुणनफल गुणा कर देंगे। जो एक नहीं था सवाल संयुक्त रूप से ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बस वही चीज है। गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो एक तरफ लिखना है पी का रेशियो और दूसरा तरफ क्यू आर को गुणा करके रेशियो लिखना उलट के, हो जाएगा। बनाइएगा सब लोग, थोड़ा आंसर निकालिए तो। 108। जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से बनाइए। ग्रीन टी शर्ट शर्ट बना लिए, जल्दी बनाइए। अच्छा पहले वाले में बताया हुआ है, तब तो जल्दी बन जाना चाहिए सब लोग से। क्यू आर को गुणा करना है, गुणनफल लिखा हुआ है। एक 108। बना? ठीक है, आया आपका? क्या करिएगा, बनाइएगा बाद में। कब से क्लास ज्वाइनिंग है? आज से क्या पहला क्लास है? ओह, कितना लोग का 108 है जी? आज भी कुछ और हाथ उठना चाहिए, है ना? आपका क्या हुआ? बना दिए, अच्छी बात है। आपका क्या हुआ? आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई किए कहाँ? सॉरी, क्यू और आर को। ठीक तो है जी। तो देखिए भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पी की वैल्यू कितना है यहाँ? 75। तो 75 को हमने ऊपर लिख दिया और बाद वाले पी का मान पूछ रहा नीचे। देखिए सुनिए, ऊपर में जो क्यू आर का गुणनफल है कितना? 12 छक 72, उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और नीचे में देखिए क्यू आर जो है ना 10 पचे 50, को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब इसको सही ढंग से काटिए, उत्तर हो जाएगा 25 से ऊपर ऊपर करिए 3 बार में, 25 से 2 बार में, और 2 से काटिए इसको 36 बार में, अब क्रॉस कर दीजिए गुणा, तो P बराबर 36 दिया 108। बढ़े आगे? ये तो बता दिए है ना, 128 उत्तर हुआ है। डिटो यही सवाल मैंने बताया है, ये भी सवाल बताएं कितना आया था? 4:3। क्वाइन वाला टाइप जो है, कल के क्लास में आप थ्योरी पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और बना करके आइएगा। मैंने 7-8 सवाल मैंने आपको बताया है क्वाइन में, अब 20-21 सवाल इसमें इधर होगा आपका। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। चलो निकलिए आप लोग भी।
हम x नहीं ले सकते। बोलिए आप क्या बोले।